हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर आकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारी जो जावा की प्लेलिस्ट वाला वीडियो करेंटली रनिंग में इसे एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द इसे भी एक्सेस कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है ना जावा के बारे में देखिए कितना पढ़ा है, हिस्ट्री को पढ़ा है हमने, डिफरेंस पढ़ा है सी प्लस प्लस और जावा में, कुछ इंपॉर्टेंट जावा के क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है हमने। और जावा को इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्रिंट वर्सेस प्रिंट एलन मेथड को पढ़ा है, डेटा टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सभी को समझा है फ्रेंड्स, मैंने जितने भी होते सारे समझा है। शॉर्ट में वीडियो को कंप्लीट करने का सोचा था, फिर भी 25 मिनट्स का लेंथ हो चुका है इसका। ठीक है। तो हमने इतना सब देखा है, प्रिंटफ मेथड अवेलेबल है या नहीं ये देखा है, और वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल्स देखे हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो अभी तक हम इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, और आज हम अब जो पढ़ने वाले हैं ना फ्रेंड्स, कुछ बेसिक प्रोग्राम्स देखने वाले हैं हम जावा के। ठीक है। किस तरह से अगर हमने प्रोग्राम बनाकर तैयार किया है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो किस तरह की एरर हमें कब देखने को मिलेगी वो सब हम समझने वाले हैं। तो जल्दी से एक हमने क्लास बना के इस प्रोग्राम को पहले सेव कर लेते, फिर हम इसको आगे बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हम इसको D1 नाम से प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, D1.java। ठीक है। या हम ऐसा करते हैं फ्रेंड्स, जो है ना हम इसको फोल्डर में रखते हैं। ठीक है। इसको D1 करके फोल्डर के अंदर रखेंगे हम। ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाकर इसको सेव कर लेते हैं जल्दी से, D1.java। ओके, तो प्रोग्राम को हमने सेव किया है। यहाँ पर जल्दी से मैन मेथड को लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक हमारी जो प्लेलिस्ट है जावा की उसको एक्सेस नहीं किया तो उसे एक्सेस कर लीजिए फ्रेंड्स, तो उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाकर भी देखे हैं। ठीक है। जावा का बेसिक्स हमने उसी में कंप्लीट किया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए, हाँ मैं इस चीज आपको बताने वाला था या पूछने वाला था आपसे एक तरीके से, कि अभी हम प्रोग्राम नोटपैड प्लस प्लस में बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं हम, नोटपैड प्लस प्लस का। तो अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड में, मतलब वीएस कोड के अंदर आपको मैं अगर प्रोग्राम बनाकर तैयार करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए फ्रेंड्स। तो हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली इस वीएस कोड में भी प्रोग्राम को बनाकर चलाने वाले हैं। ठीक है। तो आपको इसको भी किस तरह से चलाते हैं, वीएस कोड को रन किस तरह से करते हैं, वो भी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको वीएस कोड में प्रोग्राम्स को रन करके देखना है तो। ठीक है। तो अभी तो हम इसमें ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने एक इंट एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया फ्रेंड्स। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेथड के अंदर मैं इस एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रोग्राम है ये अभी हमारे इस वीडियो का, तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो सुनिए। ठीक है। कि जावा में वेरिएबल को यूज करने से पहले ना हमें उसमें वैल्यू को असाइन करना कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। ठीक है। अभी क्या हमने यहाँ पर वैल्यू असाइन किया है हमने इस वेरिएबल में, लेकिन हम तो उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जावा क्या कहता है फ्रेंड्स, कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को बनाकर उसे अगर यूज कर रहे हो ना, तो उसमें आप पहले क्या करो, उसमें वैल्यू असाइन करो, तभी आप उसको इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब हम बिना वैल्यू असाइन करे एक्सेस कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होने वाला है, डेफिनेटली यहाँ पर क्या आने वाला है, एरर आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। जावा सी D1.java प्रोग्राम को रन कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल किया, जैसे ही कंपाइल किया देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एरर आ चुकी है, वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो वेरिएबल एक्स बनाया ना, इसको इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब इसमें वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सभी को एरर नोट करना है। ठीक है, आपके पास में, कि जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसमें वैल्यू असाइन नहीं करते और उसे यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उस समय ये एरर आता है फ्रेंड्स। ठीक है, कि वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, मतलब आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है। तो आप कभी भी वेरिएबल का यूज करें ना फ्रेंड्स, तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, उसमें किसी भी तरह की एक वैल्यू असाइन करना होगी। ठीक है। अब हमने एक्स में 10 असाइन कर दिया, तो अब प्रोग्राम डेफिनेटली कंपाइल भी होने वाला है और रन भी होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर 10 आउटपुट आ चुका है। तो आया फ्रेंड्स आपको समझ में कि वेरिएबल को यूज करने के पहले हमें क्या करना होगा, उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी होगा। ठीक है। अब चलिए, अब हमने क्या किया है यहाँ पर, कि वेरिएबल एक्स को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पर 10 से। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या मैं दो वेरिएबल बना सकता हूँ सेम नाम के। ठीक है। ये देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, क्या हम दो वेरिएबल बना सकते हैं सेम नाम के। अब चलिए, यहाँ 10 था, यहाँ 20 असाइन कर दिया हमने। पहले एक्स में मैंने 10 असाइन किया था, अब मैं एक्स में क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 20 असाइन कर रहा हूँ। तो क्या इस तरह से मैं एक्स को एक्सेस कर, मतलब डिक्लेयर कर सकता हूँ इस तरह से दो बार। तो चलिए प्रोग्राम को चला कर देखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स। उससे पहले इसकी भी स्टोरी सुनते हैं,
कि आप किसी भी वेरिएबल को, ठीक है, एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर किसी भी वेरिएबल को सिर्फ एक बार ही आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इंटेक्स डिक्लेयर कर दिया है, मतलब आपने बना दिया है, तो आप एक और बार इंटेक्स नहीं बना सकते। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे पहले इंटेक्स में 10 डलाया था हमने, असाइन किया था, फिर 20 असाइन किया था, तो अब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 20 आ जाना चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत सारे यही सोच रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये नहीं पता है कि इस तरह से हम दो बार तो इसको डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या आने वाला है फ्रेंड्स, एरर हमारे सामने कि वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। ये जो मेन मेथड है ना, इसके अंदर हमने वेरिएबल एक्स को पहले ही डिफाइन कर दिया है। प्रोग्राम को कंपाइल किया, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है फ्रेंड्स, एरर वेरिएबल एक्स इज ऑलरेडी डिफाइन इन मेथड मेन। ठीक है, कि जो मेन मेथड है ना, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, इस वेरिएबल एक्स को पहले ही डिफाइन कर रखा है। तो इस तरह से आप दो बार वेरिएबल को नहीं बना सकते फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप चाहते कि एक्स में पहले आपने वैल्यू 10 असाइन की थी, फिर एक्स की वैल्यू 20 हो जाना चाहिए, ठीक है, तो आपको इस तरह से डेटा टाइप नहीं लिखना है फ्रेंड्स। डेटा टाइप लिखने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि मेमोरी एलोकेशन होता है। ठीक है, और मैं क्या कह रहा हूं कि वेरिएबल, मतलब जावा क्या कहता है कि जो वेरिएबल है ना, तो सेम टाइप के वेरिएबल के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, जैसे आपने एक्स की मेमोरी एक बार बना दी है ना, तो आप दूसरी बार वापस एक्स नाम की मेमोरी नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको तो अब एक्स में 20 असाइन करना है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर मेमोरी एलोकेट मत करने दीजिए। ठीक है, मेमोरी कैसे एलोकेट होती है फ्रेंड्स, डेटा टाइप को डिक्लेयर करने से। अब डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम चलने वाला है फ्रेंड्स, और प्रोग्राम में आउटपुट क्या आने वाला है, एक्स की वैल्यू 20 आने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेमोरी एलोकेट सिर्फ एक ही बार हुई है, इंट एक्स लिखने से मेमोरी एलोकेट एक ही बार हुई है, और उसमें क्या असाइन हो चुका है, 10। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने एक्स में क्या असाइन कर दिया फ्रेंड्स, 20। तो ये जो 20 जा रहा है ना इस एक्स में, तो ये किस वाले एक्स में जाएगा फ्रेंड्स, इस वाली एक्स की मेमोरी में। ठीक है, जो मेमोरी हमने एक बार बनाई है ना, उसी में ये एक्स की वैल्यू जो 20 है वो जाने वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रोग्राम को चलाते हैं, अब यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो 20 आने वाला है। आया आप सभी को समझ में? तो अगर आपको वैल्यू को अगर चेंजेस करना है, ठीक है, सेम वेरिएबल में, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर डेटा टाइप वापस से डिक्लेयर नहीं करना। ठीक है, तो चलिए आप इतना समझ चुके होंगे दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल को ही डिक्लेयर ही नहीं किया, जैसे कुछ भी ये मैंने एक वेरिएबल ही नहीं डिक्लेयर किया, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या एक्स एक्सेस होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर जी, क्योंकि हमने जब एक्स को यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया, तो एक्सेस कैसे होगा? ठीक है, तो जिस समय हमारे प्रोग्राम को ये वेरिएबल नहीं मिलेगा ना फ्रेंड्स, कभी भी कुछ चीज नहीं मिलती है ना हमारे प्रोग्राम को, तो उस समय एरर आती है फ्रेंड्स, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, इस वीडियो में हम ज्यादातर एरर्स को ही समझने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आपके प्रोग्राम में अगर एरर आ रही है तो किस लिए आ रही है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर कुछ भी चीज नहीं मिलती है ना, जैसे एक्स वेरिएबल नहीं मिला है, तो क्या एरर आ रही है फ्रेंड्स, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। आया आप सभी को समझ में कि जब भी कोई सा वेरिएबल नहीं मिलता है या कुछ भी चीज नहीं मिलती है ना इसमें प्रोग्राम में, तो क्या एरर आती है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कौन सा सिंबल नहीं मिल रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, कैन नॉट फाइंड सिंबल। अब सिंबल का नेम भी लिखा है यहाँ पर, क्या नहीं मिल रहा है उसको, वेरिएबल एक्स। ध्यान से देखिए, और लोकेशन क्या बता रहा है फ्रेंड्स, क्लास D1। मतलब ये जो D1 नाम की हमने क्लास बनाई है ना, इसके अंदर उसको वेरिएबल एक्स नहीं मिल रहा है, मतलब ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, और एक और अच्छी सी चीज बता देता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, कि यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, ये जो एरर आ रही है ना, इसके आगे यहाँ पर जावा 5 लिखा है, क्या लिखा है, जावा 5। तो ये जो 5 लिखा है ना फ्रेंड्स, ये लाइन नंबर होता है, क्या होता है, ये लाइन नंबर। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो 5 नंबर की लाइन है ना, इसमें एरर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जावा में हमें क्या बताता है, लाइन का नंबर भी बताता है किस लाइन में एरर आ रही है। ठीक है, तो 5 नंबर की लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो से भी बता रहा है कि ये एक्स नहीं मिल रहा है उसको, कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, तो आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा आई थिंक। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ मैं आपको। एक हमने जो वीडियो में देखिए, हमारा कौन सा वीडियो था वो, जिसमें हमने डेटा टाइप्स को पढ़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें हमने उसकी रेंज भी देखी थी। ये जो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स है ना, इस वीडियो में हमने एक चीज पढ़ी थी, ये वाली। जो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। और इनकी कुछ साइज होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक ये कुछ साइज होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये कंफर्म नहीं है कि ये साइज रियल में होती है या नहीं, तो जावा ने क्या किया है फ्रेंड्स, जावा में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो क्या होता है फ्रेंड्स, स्मॉल साइज में होते हैं। एक मिनट देखिए, जावा में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, वो सब क्या होता है फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। ठीक है, और जावा के पास जितनी भी क्लासेस होती हैं, ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं सारे फ्रेंड्स, स्मॉल लेटर में होते हैं। ये जैसे पब्लिक लिखा है या स्टैटिक लिखा है या वॉइड लिखा है, ठीक है, तो ये सभी क्या है, कीवर्ड्स है फ्रेंड्स। तो ये सभी काय में लिखे हैं, स्मॉल केस में, सभी स्मॉल में लिखे हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स में।
और लेकिन जावा के पास जितनी भी क्लासेस होती है ना फ्रेंड्स, वो सभी काय में होती है, कैपिटल लेटर्स में होती है, ठीक है। तो जावा ने हमें कुछ क्लासेस प्रोवाइड की है, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन डेटा टाइप की ये जो रेंज है ना, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि बाइट यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एक डेटा टाइप है। देखिए मैं यहाँ पर आपको कमेंट्स में बता देता हूँ, ये जो बाइट होता है ना, बाइट क्या है फ्रेंड्स, डेटा टाइप है। लेकिन इसी की जगह पर अगर हम कैपिटल में बी लिखकर बाइट लिखते हैं, तो ये क्या फ्रेंड्स, जावा की क्लास है, ठीक है। ये क्या है, डेटा टाइप है, और ये क्या है फ्रेंड्स, क्लास है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे बाइट हो गया, ठीक है, एक शॉर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट के लिए भी क्या है, एक क्लास है जावा के पास में, ठीक है। उसी तरह से इंट है अगर, ठीक है, तो इंट के लिए क्या है फ्रेंड्स, इंट के लिए इंट नहीं है, इंट के लिए इंटीजर है। क्या है फ्रेंड्स, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है। उसी तरह से अगर लॉन्ग है तो उसके लिए भी क्या है फ्रेंड्स, एक क्लास है लॉन्ग नाम से। तो इस तरह से तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डेटा टाइप्स जितने भी है ना, मतलब कीवर्ड्स या डेटा टाइप जो भी है, वो सभी स्मॉल केस में। लेकिन जावा के पास जितनी भी क्लासेस है ना फ्रेंड्स, तो वो क्या है, सारी कैपिटल लेटर है उनका फर्स्ट वर्ड, ठीक है। तो जावा ने हमें ये कुछ क्लासेस प्रोवाइड करी है, और हमारे पास में एक मैक्स वैल्यू नाम का एक फंक्शन होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है, एक कीवर्ड होता है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इन डेटा टाइप्स की क्या कर सकते हैं, रेंज को पता कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है ना इधर पॉजिटिव में, उसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमें बाइट की पता करना है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे बाइट डॉट मैक्स वैल्यू। क्या लिखेंगे हम, बाइट डॉट मैक्स वैल्यू। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, पता है, ये जो बाइट की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो हमें पता लगने वाली है, ठीक है। चलिए हम चेक करते हैं, यहाँ पर इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पर चलते हैं, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए फ्रेंड्स आउटपुट क्या आ चुका है, 127। क्या आ चुका है, 127। और देखिए बाइट की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 127, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी, ये जो रैपर क्लास कहलाती है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पर, क्लासेस का नाम लिखा है ना, ये जो कैपिटल्स में, ये क्या कहलाती है फ्रेंड्स, रैपर क्लासेस। तो इन क्लासेस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो पता कर सकते हैं, इस तरह से मैक्स वैल्यू की हेल्प से, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पर लिखा बाइट की जगह, अब यहाँ पर लिखा हमने शॉर्ट, ठीक है। चलिए हम सभी की पता करते हैं रेंज। तो यहाँ पर हमने लिखा है अब शॉर्ट, ठीक है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। और नेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ पर लॉन्ग, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर सभी की क्या लिख लिया है, यहाँ पर रैपर क्लासेस का यूज कर लिया है, और मैक्स वैल्यू फंक्शन का यूज कर रहा है। अब देखिए सभी की क्या आने वाली है, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो यहाँ पर आने वाली है। चलिए प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल, प्रोग्राम को किया हमने रन। अब देखिए फ्रेंड्स आप ध्यान से यहाँ से मैच कर सकते हैं आप, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, ओके सॉरी, देखिए इस तरह से। अब देखिए 127, यहाँ पर 127, ठीक है, 32767, 32767। इस तरह से इंटीजर की भी आप मैच कर सकते हैं वैल्यू, और अपने लॉन्ग की भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, कि आप किस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी रैपर क्लास की हेल्प से ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप चाहें कि यहाँ डेटा टाइप लिख दे बाइट, तो इस तरह से नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से नहीं होता है, एक बार चला कर भी देख लेते हैं, हमें रैपर क्लास का ही यूज चाहिए होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एरर आ चुकी है। तो इस तरह से आपको डेटा टाइप का यूज नहीं करना है, आपको किसका यूज करना है, रैपर क्लास का। तो यहाँ से बी कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को ये भी समझ में आ चुका होगा किस तरह से हम मैक्सिमम जो वैल्यू है, ठीक है, इनकी रेंज, मैक्सिमम रेंज, वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं फ्रेंड्स, हम उसमें क्या करते हैं, हम दो नंबर को ऐड करते हैं। तो किस तरह से बनेगा फ्रेंड्स, इंट एक्स में जैसे हमने 10 ले लिया, ठीक है, और इंटीजर टाइप का एक वाई वेरिएबल लिया, उसमें 20 ले लिया, ठीक है। हमें वेरिएबल का नाम हमेशा क्या रखना पड़ेगा फ्रेंड, डिफरेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक बार एक्स डिक्लेयर करा तो नेक्स्ट टाइम हमें वाई डिक्लेयर करना पड़ेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपल से यहाँ पर x प्लस वाई को इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो 10 और 20 का सम क्या आने वाला है फ्रेंड्स, 30 यहाँ पर सिंपल सा आने वाला है, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर मैंने, चलिए वीडियो का लेंथ देख लेते हैं, नहीं तो कुछ और एग्जांपल से वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। 14 मिनट हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का जो भी होगा। अब यहाँ पर 10, 20 तो 30 आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं डेटा टाइप किसका यूज कर रहा हूँ, बाइट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
बाइट का यूज कर रहा हूँ, मैं इंट का यूज नहीं कर रहा हूँ, ताकि मेरी मेमोरी क्या हो सके, सेव हो सके। ठीक है, देखिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बाइट से ही जब हमें इतने नंबर्स मिल रहा है 127 तक पॉजिटिव में, तो हमें इंट का यूज ही क्यों करना है। चलिए, अब मैंने बाइट का यूज किया है यहाँ पर। अब एक मिनट देखिए, मैं कुछ इसको यहाँ से इधर साइड में लेकर आते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो बार बार। ठीक है, अब हमें यहीं पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब मैंने बाइट टाइप का डेटा टाइप लिया है। अब एक बार प्रोग्राम को चलाकर वापस से दिखा देते हैं हम आपको। ओके, क्या इशू आ रहा है, इसको CLS से क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। देखिए फ्रेंड्स, आउटपुट क्या आ चुका है, 30। अब मैं क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको कर रहा हूं मैं 100 और इसको कर रहा हूं मान लीजिए 120 कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि सर अब भी क्या होगा, 100 और 120 मिलके क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 220 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 220। देखते हैं, प्रोग्राम क्यों किया कंपाइल, प्रोग्राम कर दिया रन। हाँ जी सर, 220 आ गया। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो आपने बाइट डेटा टाइप लिया था ना, और बाइट की रेंज तो इतनी होती है, बाइट की रेंज कितनी होती है, 127 तक होती है। ठीक है, तो 127 तक होती है, तो फिर ये 220 आउटपुट में कैसे आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सोचने में आ रहा होगा ना इस तरह से, कि बाइट की रेंज जब 127 तक है, तो ये प्लस करने पर जब बाइट की वैल्यू जब प्लस हो रही है, तो 220 कैसे आ रहा है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर तो बाइट टाइप के डिक्लेयर करें, लेकिन यहाँ पर जब एडिशन परफॉर्म हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो एडिशन परफॉर्म होके वो वैल्यू किस में जनरेट हो रही है फ्रेंड्स, इंटीजर में। किस में हो रही है, इंटीजर में। और इंट की रेंज क्या होती है, बहुत बड़ी होती है इंट की रेंज, इसलिए 220 यहाँ पर डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, उसमें कोई इश्यू आने वाला नहीं है। तो चलिए, अब हम वापस से हमारे प्रोग्राम के पास में चलते हैं। देखिए, हमने 100 और 120 दिया, तो यहाँ पर 220 प्लस होकर आउटपुट आ चुका है। अब मैं क्या यहाँ पर बाइट के अंदर यहाँ पर 200 ले सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बाइट के अंदर मैं यहाँ पर 200 असाइन कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो बाइट की रेंज है ना, वो क्या होती है, 127 तक होती है। ठीक है, हमें पता है, हमने वो हटा दिया है। बाइट की रेंज कहां तक होती है, 127। लेकिन मैं यहाँ क्या पास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 200। तो अभी क्या होने वाला है फ्रेंड्स, वापिस से डेफिनेटली क्या आने वाली है, एरर आने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या एरर आ चुकी है, ध्यान से पढ़िए। इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्या एरर आ चुकी है फ्रेंड्स, इंट टू बाइट। ठीक है, अब ये एरर क्यों आई है फ्रेंड्स, कि आप ये जो वैल्यू दे रहे हो ना, ये क्या है, इंटीजर टाइप की है। ठीक है, और आप इसको बाइट में नहीं ले सकते। ठीक है, बाइट में आप पास नहीं कर सकते इस इंटीजर वैल्यू को। तो यहां से एक मेन जो हमारा नोट लिखने लायक है, वो क्या है फ्रेंड्स, कि जब भी हम किसी वेरिएबल में उसकी रेंज के बाहर वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसे क्या मानता है फ्रेंड्स, इंटीजर टाइप की मानता है। किस टाइप की मानता है, इंट टाइप की। जब भी तो यहाँ पर एरर पे हमें देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, इंट टू बाइट। ठीक है, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो मतलब हमने बाइट की रेंज से बाहर या वैल्यू पास करी है ना, तो इसको कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या मान रहा है, इंट टाइप की मान रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा फ्रेंड्स, कि जब भी हम किसी भी डेटा टाइप की रेंज से बड़ी वैल्यू अगर उसमें पास करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको क्या मानता है, इंटीजर टाइप की मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, हमें यहाँ पर ये भी समझ में आ चुका है। तो ठीक है ना, हम इस तरह 200 पास नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर 100 तो पास कर सकते हैं। तो ये तो चलने वाला है बिल्कुल, है ना। देखिए, एक बार हम इसको चलाकर भी दिखा देते हैं। तो ये प्रोग्राम तो क्या होने वाला है, डेफिनेटली कंपाइल एंड रन होने वाला है। ठीक है, 100 200। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, कि ये जो x वेरिएबल है ना, इसको मैं इंटीजर टाइप का बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, इंटीजर टाइप। अब इंट x में मैंने क्या ले लिया, 100। अब मैं इस x को कहाँ पास कर रहा हूँ फ्रेंड्स, y में। ठीक है, लेकिन y किस टाइप का, बाइट टाइप का। तो क्या अब ये 100 जो है, वो इस बाइट के y के पास आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे कहेंगे कि जी सर बिल्कुल, क्योंकि बाइट की रेंज तो 127 तक होती है। कहां तक होती है, 127 तक। तो ये तो आप 100 दे रहे हो, तो 100 डेफिनेटली बाइट ले लेगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर जो है ना, वो 4 बाइट का होता है फ्रेंड्स। साइज में क्या होता है, इंटीजर 4 बाइट का होता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर इंटीजर क्या होता है, 4 बाइट का होता है। लेकिन ये जो बाइट है ना, ये क्या होता है, 1 बाइट का। तो जो 4 बाइट वाली चीज है ना, उसको वैल्यू से मतलब नहीं है फ्रेंड्स कंपाइलर को। वो क्या देख रहा है, कि आप 4 बाइट वाली चीज को काय में डला रहे हो, 1 बाइट वाली में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो इंट की जो 100 वैल्यू है ना, वो बाइट में नहीं जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आने वाली है, डेफिनेटली एरर आने वाला है। ठीक है, देखिए क्या एरर आ चुका है, इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। यहाँ पर भी वही एरर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स हमें, कि आप इस इंटीजर टाइप की वैल्यू को बाइट के अंदर नहीं असाइन कर सकते।
आया फ्रेंड समझ में? ठीक है। क्योंकि इंट क्या होता है फ्रेंड, साइज में बड़ा होता है, और बाइट क्या होता है, छोटा होता है। तो आप किसी भी बड़े डेटा टाइप वाली वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आया आप सभी को समझ में? तो ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही था। आप सभी को आई थिंक समझ में आया होगा किस तरह से एरर आ सकती है, किस तरह से हमें प्रोग्राम बनाकर तैयार करना है। ठीक है, इस तरह से आप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।